पेशेंस एंड प्रैक्टिस आर द हैंड्स दैट शेप टैलेंट। मतलब धैर्य और प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास वो हाथ हैं जिनकी वजह से प्रतिभा आकार लेती है। यानी कि अगर आपको अपने टैलेंट पे काम करना है ना, तो आपके मन में धैर्य और प्रैक्टिस आपको खूब सारी करनी चाहिए। वेरी वार्म गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे नीवियंस का हमारी एक और इंग्लिश की क्लास में। आशा करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप लोगों की तैयारी, आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है। आज जो मैंने आपको कोटेशन बोली वो हाईलाइट करती है थीम इस लेसन का, द पॉट मेकर, जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसी वीक में इसको एक और क्लास के अंदर कवर भी कर लेंगे। अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, तो प्लीज एक बार हेड्सअप दे दीजिए इन द चैट बॉक्स, ताकि मैं आपकी इस क्लास को शुरू कर सकूं। थोड़ा टेक्निकल कारण की वजह से हम लोग क्लास हैड टू बी डिलेड, थोड़ा डिले हो गया था, सो सॉरी फॉर दैट, उसके लिए माफी चाहूंगा। बट अब हम लोग लाइव हैं। एक बार मुझे बता दो अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो फटाफट से यस 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 यस, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो क्या? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए बच्चा पार्टी, कम ऑन। यस 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 यस, आई कैन सी सम रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। मैं चैट बॉक्स में कुछ रिस्पॉन्सेस देख रहा हूं। क्या आप लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं मुझे? यस, हाउ आर यू? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। यस 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 यस, वंडरफुल। ठीक है, तो एक बारी प्लीज मैं अपने मालिक, ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ शायद थोड़ा बैकएंड पे इशू है, हम चार्ट जो है ना वो देख नहीं पा रहे हैं और इस वजह से आई एम अज्यूमिंग कि थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है हमके। बट एक बार ये रिजॉल्व हो जाए तो मैं आगे कंटिन्यू करूं, क्योंकि मैं आप लोगों की चैट नहीं देख पा रहा हूं। आई कैन सी सम नेम, जितेंद्र, काव्या, रमन। आवाज कम है क्या? आवाज ठीक कर देंगे हमारी टीम, बैकएंड टीम वाले, आवाज शुडंट बी अ प्रॉब्लम। बट बाकी कुछ इश्यू है तो बता दो एक बारी। यस, ठीक है, फाइन, चलिए बिगिन। तो हम शुरू करें फिर अपनी क्लास को, अब बिना देरी के हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या? स्टार्ट करते हैं, चलिए फिर हम लोग, ठीक है, हम करते हैं बच्चा पार्टी स्टार्ट। मैं एक बारी अपने फोन में फिर आपका चार्ट ओपन कर लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद यहां पर ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से कुछ इश्यू आ रहा है और चार्ट में नहीं देख पा रहा हूं यार। हाँ, गिव मी अ मिनट। ठीक है, हियर इज द क्लास। ओके, वी आर लाइव नाउ। ठीक है, राइट। सो यस 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 यस, आप सब बोल रहे हैं हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नो सर, स्लो वॉइस, वॉइस ठीक है, वॉइस मैं बोल देता हूँ टीम को। सर एक बारी आवाज ठीक कर देना प्लीज मेरी। बाकी सब ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन विद द गेम। तो हम अपने गेम के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। हम आप इस क्लास का एनीवे वेट कर रहे थे, द पॉट मेकर वाली क्लास का। हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सेशन के साथ, ठीक है। सामने जो चार्ट है उसमें थोड़ा सा इश्यू है, कुछ गड़बड़ है, बट लेट्स बिगिन नाउ। अब हम स्टार्ट करते हैं, चलिए विद द गेम। हाँ, गेम के साथ हम शुरू कर रहे हैं। बहुत ही मजेदार सा गेम है। एक बारी आप लोगों को ये बताना है कि ये गेम में जो भी मैं आपको इमेजेस दिखाने वाला हूं, आपको गेस करना है कि आप उसको उस इमेज के अंदर क्या दिखता है आपको, ठीक है। बताइए, चलिए फटाफट से, हियर वी बिगिन, शुरू करते हैं। देखिए, इमेज नंबर 1, आपको बताना है इस इमेज के अंदर आपको क्या दिख रहा है, बताइए फटाफट से, ठीक है। चलो बताओ 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 बताओ। यस, कुछ तो दिख रहा होगा आप लोगों को, बताओ तो क्या दिख रहा है फिर आप लोगों को। अब फाइनली थोड़ा सॉर्ट हुआ है मुझे लग रहा है। ठीक है 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 ठीक है, ओके, अब दिख रहा है, यस। ठीक है, तो क्या दिख रहा है बच्चा पार्टी, बताओ। हाँ, और यू कैन सी एन ओल्ड वुमेन, एक ओल्ड वुमेन दिख रही होगी और एक क्वीन या प्रिंसेस। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही बात है। देखो, ये आपको ओल्ड वुमेन तो दिख रही है यहां पर, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा दूं, यूं घुमा दूं मैं, देखो यूं तो यूल सी अ क्वीन और अ प्रिंसेस, राइट, है ना? सही बात है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर्स हैं ये दोनों चीजें, आप लोगों को दिखी होंगी, बिल्कुल सही। आगे देखो, इस इमेज में बताओ आप लोगों को क्या दिख रहा है। व्हाट्स इन द इमेज, ये आप लोगों को बताना है। इस इमेज के अंदर क्या है, ये आप लोगों को बताना है, बताइए। बहुत ही मजेदार है, मुझे लग रहा है ये इंटरेस्टिंग सा है।
राइट? बताइए, फटाफट से बताइए भाई, कम ऑन। हाँ यस, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो आपको दिख ही रहा है, उससे अलग देयर हैज टू बी वन, उससे अलग आपको एक फेस भी दिख रहा होगा। ये देखो ध्यान से, ये देखो, है ना, देयर इज अ फेस जो आपको ऐसे दिख रहा होगा अभी, राइट? दिख रहा होगा ना, देखो ये एक स्टैंड ऑफ हेयर है ना? इंटरेस्टिंग, राइट? मजेदार, यस। चलो आगे देखो फिर, इसमें बता दो आपको क्या दिख रहा है, इसमें बड़े खतरनाक कुछ छिपाए हुए हैं मैंने फेसेस। बताइए क्या दिख रहा है? व्हाट्स इन द इमेज? दिख रहा है कुछ? इस वाले में बताओ, इस वाले में ध्यान से देखना आप लोगों को, यहां पर कुछ तो दिख रहा हो। कोई बोल रहा है एक ओल्ड वुमेन दिख रही है सर। हाँ, गोश्त दिख रहा है। तुम लोग को गोश्त दिख रहा है इसके अंदर। यस यस, कुछ और दिख रहा है क्या? गर्ल्स, गर्ल्स कैसे दिख रही है यार? हाँ, कोई बोल रहा है एक यंग गर्ल दिख रही है एंड एक घोस्ट दिख रहा है, या विच? बिल्कुल सही जवाब है। देखो ध्यान से देखो, ये दो इमेजेस आपको दिख रही होंगी। एक तो ये देखो, ये लेडी, एक ये रहा, ये देखो, ये बड़ा सा किसी का चिन है, ये है चिन, ये वाला पोर्शन, ये नोजी है, ये एक फेस है अपने आप में, देखो ध्यान से, है ना? विच जैसा दिख रहा होगा, भूत जैसा दिख रहा होगा, कुछ कुछ आपको चुड़ैल जैसा होता है वैसा कुछ। ठीक है, एक तो ये फेस हो गया इसके अंदर, और दूसरा ध्यान से देखो, एक लेडी, एक यंग लड़की उधर की तरफ देख रही है, ये रहा उसका फेस। सिर्फ ये वाला पोर्शन देखना, सिर्फ ये वाला पोर्शन, है ना? सिर्फ ये वाला पोर्शन देखो एक बारी, सिर्फ ये वाला पोर्शन, जो कि एक यंग लड़की उधर की तरफ देख रही है, उस तरफ फेस कर रखा है ना? दिख गया? यस, दिख गया होगा ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, है ना? मजा आया आप लोगों को, आई होप। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम है, आईक्यू बेस्ड आप इसको मान सकते हो, और इंटरेस्टिंग, मजा आता है मेरे को ये वाला गेम खेलने, मुझे बहुत मजा आया, तो मैंने सोचा आपको भी खिला दूं। एंजॉयड इट, मजा आया आप लोगों को? अब चलिए करते हैं कुछ एमसीक्यूज, वो कैलोरी बेस्ड एमसीक्यूज। हाँ, आफ्टर द आर्ग्यूमेंट, जॉन एंड टिम डिसाइडेड टू बैरी द हैचेट एंड मूव ऑन। टू बैरी द हैचेट, इसका मतलब क्या होता है भाई? ये आप लोगों को बताना है। टू बैरी द हैचेट का मतलब क्या होता है, बताइए। टू बैरी द हैचेट, टू बैरी द हैचेट। ठीक है, बताओ, सिंपल है, एज्यूम, बहुत इजी है। इजी। आर्ग्यूमेंट के बाद टॉम एंड टिम ने डिसाइड किया टू बैरी द हैचेट एंड मूव ऑन। हैचेट मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है? बट ये पूरा एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑप्शन बी। बिल्कुल सही, आप में ज्यादातर बच्चे सही पॉइंट आउट कर रहे हैं। टू बैरी द हैचेट का मतलब क्या होता है? जैसे सेंटेंस पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा, आर्ग्यूमेंट के बाद जॉन और टिम ने डिसाइड किया कि अपने आर्ग्यूमेंट, जो अपने डिफरेंसेस जो है उनको खत्म करें और सुलह कर लें, आपस में बातचीत कर लें एक तरह से। ठीक है, तो टू बैरी द हैचेट का मतलब है, अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है पहले से, तो वो अपने आप से डिफरेंसेस खत्म करें, अपना झगड़ा खत्म करें और दोस्ती कर लें, एक तरह से ये सेंस होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सही जवाब, आप में से नियरली 77% ऑफ यू गॉट इट राइट। विद द राइज ऑफ स्मार्टफोन्स इंटरनेट एक्सेस हैज बिकम यूबिक्विटस। अब यहां पर एक वर्ड है यूबिक्विटस, इसका मीनिंग आप लोगों को बताना है। यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है? एक नया वर्ड है बिल्कुल, ठीक है? कोशिश करना, अगर सही बता पाओ तो बहुत अच्छा है, बाकी आपका सेंटेंस जो है ये आपको हेल्प करेगा जानने में इसका मीनिंग। तो सेंटेंस की हेल्प से एक बारी बताओ, अगर बता सकते हो तो। ठीक है, यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है? विद द राइज ऑफ स्मार्टफोन्स इंटरनेट एक्सेस हैज बिकम यूबिक्विटस। बताइए, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। बताओ 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 बताओ, यूबिक्विटस इजी है ना? अब तक तो तुमने देख ही लिया होगा मीनिंग इसका। यूबिक्विटस का मतलब क्या है भाई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेजेंट एवरीवेयर। ऑप्शन डी
69% ऑफ यू गॉट इट, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। नाउ वी मूव अहेड, और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे बच्चा बाटी। बहुत ही प्यारा सा एक चैप्टर है जो कि अभी आपके सिलेबस में इंडक्ट किया गया है। रणवीर, दिविज शिवहरे, आरव सोनी, ओमपाल, शिव नारायण सिंह, समर प्रताप चौहान, आरव चोपड़ा, प्रेम चाटे, है यही है ना भाई नाम तुम्हारा, या प्रेम चेट, जो भी नाम है दोस्त, सत्यार्थ प्रकाश, शोभित सुहाने, वाह सुहाना मौसम, सुहाने साहब यहां पर है। अरे अरे, पर ये शायद मुझे लग रहा है एक ही क्वेश्चन का आंसर है अब, हाँ करेक्ट अपडेट हुआ है। रुको। ओमपाल, शिव नारायण सिंह, सत्यार्थ प्रकाश, अक्षत चंद्रा, समर प्रताप चौहान, शोभित सुहाने, अतिशय जैन, निखिल मेनन, रेयांश साहू एंड आयुष चौधरी। वेल डन भाई, टॉप 10 को बधाई हो, शाबाशी। नाउ वी मूव ऑन टू आवर टॉपिक। चलिए आप चलते हैं आपके इस टॉपिक पे। तो आपकी ये बुक जैसा आप लोगों को पता है इसी साल इंडक्ट की गई है, इसी साल आप लोग की जो कावेरी बुक है वो इंट्रोड्यूस की गई करिकुलम में, पहले 2 बुक हुआ करती थी, और इसी साल ये चैप्टर भी इंडक्ट किया गया ऑफ कोर्स विद दैट बुक, राइट। तो ये चैप्टर जो है पहली बार मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊं, मतलब मैं भी पहली बार ही पढ़ाऊंगा आज। बहुत ही मजेदार सा चैप्टर मुझे लगा जब मैंने उसको पढ़ा, एक बार देखा, और चैप्टर है अबाउट बहुत सारे वोकेशन मतलब होता है व्यवसाय। बहुत सारे व्यवसाय ऐसे हैं ना जिनको हम लोग को लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे व्यवसाय, ऐसे प्रोफेशन जो कि हमारे चार तरफ ना हो तो बहुत दिक्कत होगी, वन, और उनमें बहुत एफर्ट लगता है, ये भी आप लोगों को पता चलता है। बट आप लोगों से एक छुपी हुई बात इस चैप्टर के अंदर जो दिखती है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो ये कि हमारे पेरेंट्स अक्सर हम लोगों को कुछ चाहते हैं कि यार हम सर्टेन प्रोफेशन पिक करें। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी प्रोफेशन की तरफ इंक्लाइंड हो, आपका मन है यार वो प्रोफेशन टेकअप करने का, बट आपके पेरेंट्स नहीं चाहते कि नहीं यार मैं तो नहीं चाहता बेटा तू ये करे, या बेटी तू, मैं तो नहीं चाहता तू ये करे, तू डॉक्टर बन जा, कुछ भी, मतलब आपका मन है कुछ और बनने का, लेकिन आपके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि नहीं नहीं यार कुछ और बनो तुम। आपके साथ भी क्या ऐसा हुआ है, और अगर ऐसा हुआ तो आपने क्या किया, फटाफट से बताओ मुझे इन द चैट बॉक्स, फिर हम शुरू करते हैं इन द क्लास, है ना, फिर हम चैप्टर को शुरू करेंगे इसके बाद। यस, नो 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 नो, यस यस सर, नो नेवर सर, कभी नहीं हुआ, मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव है। मैं अपनी बता देता हूं, चलो मेरे पेरेंट्स ने भाई, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, है ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यार ये मुझे तुम्हारे सामने ऐसा बोलना है, मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा चिलपिल टाइप है, मतलब, है ना। तो शुरू से लेके अब तक, आज तक एक भी बार ऐसा इंसिडेंस नहीं आया है जब मेरे पेरेंट्स ने कहा नहीं बेटा जो तुम कर रहे हो वो नहीं, ये करो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब मुझे तो पूरी आजादी दी उन्होंने, जो मैं चाहूं, जैसे मैं चाहूं, अपना रास्ता खुद क्रिएट करने की, है ना। इनफैक्ट दे ट्रस्टेड मी, जो भी मेरा डिसीजन होता था उस पर ट्रस्ट करते थे। हाँ, उनको लगता था कि यार अब मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा हूं या मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं, तो मुझे जरूर आगाह कर देते थे, वार्न कर देते थे कि तुम क्या कर रहे हो, अब थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हो तुम, फोकस करो, है ना, जो भी करना चाहते हो करो, बट फोकस करो। तो दैट फ्रीडम आई गॉट फ्रॉम माई पेरेंट्स। हालांकि सब जगह ऐसा नहीं होता, मेरे जो दोस्त थे उनके पेरेंट्स ऑन द कॉन्ट्ररी, कुछ जो दोस्त थे उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा इस चीज में एक्टिवली इन्वॉल्व रहते थे कि बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, और उनको मैटर भी करता था कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ना। तो आप लोगों के साथ क्या है, सेम सर, सेम सर, मेरे साथ भी ऐसा, मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है लेकिन मुझे पेरेंट्स बनने नहीं दे रहे। देखो यार, एक बहुत ही प्यारी सी मूवी है द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, अगर आपका कभी टाइम लगे तो उस मूवी को देखना, आपको बहुत कुछ सिखाएगी वो मूवी, आपको बहुत डिटर्मिनेशन मिलेगा, हिम्मत मिलेगी। और उसमें एक बहुत ही प्यारी सी लाइन है ना, अगर अपनों से लड़ाई हो ना तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अगर अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट स्टिल आई वुड स्टिल गो ऑन विद दैट लाइन। उसमें एक लाइन है बहुत ही प्यारी, कहीं बीच में एक बाप होता है अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है, और उनका बेटा कुछ उसको बोलता है कि यार मैं ये बनना चाहता हूं, तो बाप एकदम से मना कर देता है उसको। तो बाप लेकिन थोड़ी देर बाद एक बहुत ही प्यारी बात बोलता है अपने बच्चों को, बोलता है डोंट लेट एनीवन कन्विंस यू दैट यू कांट डू समथिंग, नॉट इवन मी। बोलता है अपने बच्चे से कि देखो किसी को भी जीवन में कन्विंस मत करने देना खुद को कि तुम ये काम जो तुमने सोचा वो नहीं कर सकते हो, मैं भी नहीं हूं उस लायक कि तुमको कन्विंस कर पाऊं। जो तुमने सोच लिया ना कि यार मुझे करना है, उस पर अडिग रहो, और चाहे कोई भी हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स से क्यों ना हो, उनको कन्विंस मत करने दो खुद को कि आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है स्ट्रांगली किसी चीज के बारे में, बहुत स्ट्रांगली, तो गो फॉर इट, अपने पेरेंट्स को समझाओ उसके क्या फायदे हैं, आप क्यों करना चाहते हो वो, राइट। हो सकता है वो आपकी बात समझ जाए, और हो सकता है फिर आपका हेल्प, आपको सपोर्ट करें, आपको गाइड करें, ठीक है। बट नॉनदलेस वो समझदार होते हैं, उनकी बात को कंसिडर करना, फाइन। चलो, आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ, ऐसा लग रहा है ना, तो कोई बात नहीं बच्चे, अगर आपके पेरेंट्स आपके डीपली कंसर्न है, आपको लेके एक एक चीज जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऐसा करें जैसा आप सोच रहे हो, ऐसा नहीं करने के लिए आपके फेवर में है, इट्स ओके, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत होता है ऐसा, बहुत कॉमन चीज है, बट ओवर टाइम वो समझ जाते हैं अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो, ठीक है। चलो ओके,
टेम्सुला आओ ने चैप्टर लिखा है। और पॉट मेकर जो है उसके बारे में एक बार आपको शॉर्ट में बताता हूं। इज अ स्टोरी अबाउट सेंटिला। ये स्टोरी जो है एक लड़की है जिसका नाम है सेंटिला। सेंट्रल कैरेक्टर स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट जो है वो है सेंटिला। अ यंग गर्ल हु फॉलोज अ ड्रीम ऑफ लर्निंग पॉट मेकिंग। एक छोटी सी लड़की है जिसका सपना क्या है कि वो पॉट मेकिंग सीखना चाहती है। इसके पेरेंट्स जो है वो पॉट मेकर्स ही हैं। इनका गांव जो है पूरा वो पॉट मेकिंग, कुम्हार सुना है तुम लोगों ने? कुम्हार जो इस इमेज में देख रहे हो आप, ये है ना, मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं उसको कुम्हार बोलते हैं, और जो ये काम होता है उसको पॉट मेकर बोलते हैं, जो भी इसको कर रहा होता है। तो इनकी पूरी फैमिली पॉट मेकिंग के काम में होती है, लेकिन इनकी फैमिली नहीं चाहती कि ये बच्ची पॉट मेकिंग का काम सीखे, बट ये अपना ड्रीम फॉलो करती है पॉट मेकिंग पूरा करने का। बड़ा फैसिनेशन होता है इसको इस चीज का। हर जर्नी शोज दैट एवरी स्किल नीड्स प्रैक्टिस, पेशेंस एंड हार्ड वर्क। इसकी जर्नी में जब आप पूरी स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा हम बहुत सारे स्किल्स को, हम बहुत सारे प्रोफेशंस को थोड़ा छोटा मानते हैं, लो मानते हैं, बट चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, हर प्रोफेशन में प्रैक्टिस, पेशेंस और हार्ड वर्क की जरूरत होती है। मैंने बताया था ना जैसे आपको कि प्रैक्टिस एंड पेशेंस वो हाथ हैं जिनकी वजह से प्रतिभा, टैलेंट शेप होता है बेसिकली। द चैप्टर ऑल्सो टीचेस अस टू रिस्पेक्ट हैंडमेड वर्क, फैमिली ट्रेडिशंस एंड द पीपल हु कीप ओल्ड स्किल्स अलाइव। ये चैप्टर हमको एक चीज और सिखाता है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, हम कुछ प्रोफेशंस को थोड़ा हल्का मानते हैं कि यार इनका तो क्या ही फायदा है, बट ये चैप्टर हमको सिखाता है यही कि जो हैंडमेड वर्क है ना, जो हाथ से करने, हैंडमेड या हाथ से जो लोग काम कर रहे हैं, प्रोफेशंस हैं ऐसे जिनमें हाथ का बहुत सारा काम होता है ना, जैसे कढ़ाई होती है, जैसे कपड़े बुनना होता है, जैसे ये मिट्टी के बर्तन बनाना होता है, इनमें हाथ का इस्तेमाल होता है। हैंडमेड या हैंड वर्क क्राफ्ट्स बोलते हैं इनको हम लोग, ठीक है। तो इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि ये रिमार्केबल होते हैं। जैसे एक इसका बहुत ही प्यारा एग्जांपल है कि अयोध्या में जो राम जी की मूर्ति स्थापित है वो किसी ऐसे मूर्तिकार ने बनाई है, और क्या सजीव लिविंग मूर्ति बनाई है, बिल्कुल आप ऐसा मान सकते हैं, है ना। तो अगर आपको लगता है कि यार छोटे प्रोफेशन है, तो छोटे प्रोफेशन नहीं है, बस हो सकता है इसमें अभी जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो लोग वो बहुत कुछ अचीव या बहुत बड़ा ऐसा ना कर पाए हो कि लोग इंप्रेस हो जाए उससे, राइट। एनीवे, तो फैमिली ट्रेडिशंस एंड पीपल जो स्किल्स को अलाइव रखते हैं उनके लिए हमको सोचना चाहिए। आगे चलते हैं, चलिए बिगिनिंग विद द चैप्टर। अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, मैं आप लोग को उनका मीनिंग बताऊंगा, आप अपनी बुक में पेंसिल से लिख लीजिएगा जरूर, ठीक है। स्टार्ट करें हम लोग। यस 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 ओके, लेट्स बिगिन। देखिए, ध्यान से देखिए, मजा आएगा आपको। एक छोटे से बच्चे के पर्सपेक्टिव से ही कहानी है, ऐसा लगेगा आपको जैसे आप खुद ही पर्सनली कहानी में इन्वॉल्व हो। जो आप लोगों ने बताया ना स्टार्टिंग में कि यार मेरा मन था लेकिन पेरेंट्स ने रोका, या जैसा भी आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आप रिलेटेबल, मतलब आप जुड़ा हुआ महसूस करोगे कहानी से, आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे साथ भी हुआ ऐसा। देखो, चलो लेट्स बिगिन। Ever since Centilla became old enough to accompany her mother to the fields and forests, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother. जब से सेंटीला ओल्ड इनफ हुई, मतलब इतनी बड़ी हुई कि शी कुड accompany, कंपनी मतलब होता है टू गो टुगेदर, किसी के साथ जाना। जब सेंटिला इतनी बड़ी हुई, इतनी बड़ी हो गई वो कि वो अपने दादी के साथ और अपने अम्मा के साथ, अपने मदर के साथ खेतों में, फील्ड्स यानी कि खेत और जंगल में जा सके, तो शी बिगैन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर। तो उसने एक सपना देखा कि यार मेरे को पॉट मेकर बनना है। उसको एक ड्रीम, इच्छा हुई उसके मन में कि मेरे को भी ऐसे पॉट मेकर बनना है, ठीक है। लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर, जैसे कि उसकी मदर और उसकी ग्रैंड मदर थी, वो भी पॉट मेकर थी, ठीक है। एक मन में इच्छा जागी किसी छोटे से बच्चे के, जैसे जब छोटा छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल, तो उसकी जो इच्छा होती है बड़ी इनोसेंट सी होती है, तो इसके मन में इच्छा जागी यार मैं भी पॉट मेकर बनूंगी यार, अपनी दादी की तरह, अपनी मम्मी की तरह। However, Arenla, her mother wanted her to become a weaver. लेकिन इसकी मदर जो थी, जिनका क्या नाम है, इसकी मदर जिनका नाम है अरेनला, ठीक है, ये नाम एक ये हो गया और एक ये सेंटीला है ना, ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा, अभी आएंगे आगे बार बार। However, Arenla, her mother wanted her to become a weaver. लेकिन इसकी मदर जो है ना वो चाहती है कि ये एक वीवर बने। वीवर कौन है? Someone who make clothes. Someone who makes clothes. वो इंसान जो कपड़े बनाता है बेसिकली, उसको वीवर बोलते हैं। वीविंग आपने एक वर्ड सुना होगा, बुनना, कपड़े बुनना बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसकी मदर क्या चाहती थी कि मेरी बेटी बने एक वीवर। अब ये आगे ना वही कहानी, बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि यार मेरा बच्चा कुछ बनना चाहता है लेकिन वो ठीक नहीं है ना, वो चाहते हैं कि कुछ और बने मेरा बच्चा। ऐसी कहानी यहां पर है कि भाई अब जो बच्ची है सेंटीला, वो तो चाहती है कि मैं पॉट मेकर बनूं, यही काम करूं,
लेकिन इसकी मदर आर्यनला चाहती है कि वो एक वीवर बने, कपड़े बुनने वाली बने। कुछ रीजन है उसका, देखो भी क्यों। ऐसे ही जैसे आपके पेरेंट्स भी कुछ बोलते होंगे तो उसका रीजन होता होगा ना, तो वो लॉजिक भी समझना। On days when she managed to stay at home while her parents went to the field, Santilla approached expert pot makers to learn the skill. अब उन दिनों, on days when she managed to stay at home, उन दिनों जब ये किसी तरह घर पे रहती थी या घर पे रुक जाती थी, while her parents went to the fields, उस दौरान जब इसके पेरेंट्स खेत में जाते थे, फील्ड्स मतलब खेत, ठीक है, तो किसी किसी दिन ऐसा होता था कि सेंटिला जो है घर पे रुक जाती थी, इसके पेरेंट्स खेत चले जाते थे, अकेली घर पर है। तो ये क्या करती थी, सेंटिला अप्रोच्ड एक्सपर्ट पॉट मेकर्स टू लर्न द स्किल। अप्रोच मतलब होता है किसी के पास जाना या किसी को रीच आउट करना, ठीक है। अब उन दिनों क्या करती थी, ये छोटा बच्चा है, खुराफात तो करेगा, तो ये क्या करती थी, घर पे नहीं रुकती थी, ये ऐसे एक्सपर्ट पॉट मेकर्स के पास जाती थी और उनसे ये स्किल सीखने की कोशिश करती थी, ठीक है। देखो कितनी बढ़िया जिज्ञासु बच्ची है यार। आगे देखो, they were at first amused by the little girl's insistence as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft. अब ये जो बच्चे जिनके पास ये जाती थी ना, सॉरी ये जो एक्सपर्ट्स जिनके पास ये जाती थी ये सीखने के लिए, ये इमेज पे मत जाना अभी, बट इतना समझना कि ये जिन लोगों के पास जाती थी, एक्सपर्ट्स के पास, पॉट मेकर जो थे, जो कुम्हार थे बढ़िया वाले, जिनको अच्छा से आता था ये काम घड़े बनाने का, पॉट मेकिंग, पॉट मतलब घड़ा, घड़ा बनाने वाले मान लो सिंपली, हाँ, तो जिन घड़े बनाने वाले के पास जाती थी ना, तो वो बड़े इसकी तरफ आश्चर्य से देखते थे, हैरत से देखते थे। क्यों? दे वर एट फर्स्ट एम्यूज्ड, एम्यूज्ड मतलब होता है बच्चा पार्टी, हैप्पी और शॉक्ड एट द सेम टाइम, हैप्पी एंड सरप्राइज्ड, जो एक्सप्रेशन एग्जैक्टली आप इन चेहरे पे देख रहे हो, ठीक है। तो वो लोग जिनके पास ही जाती थी ना स्किल सीखने के लिए, पॉट मेकर्स के पास, वो शुरुआत में खुश भी हुए और थोड़ा सरप्राइज भी हुए। बाय द लिटिल गर्ल्स इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस मतलब होता है जिद, स्टबर्ननेस, वो थोड़ा सा इसकी जिद से ना, कि लगातार इंसिस्ट कर रही थी सीखने के लिए, इससे थोड़ा सा अम्यूज हुए, थोड़ा सरप्राइज भी हुए, थोड़े खुश भी हुए। As they thought, क्यों? क्योंकि उनको लगता था that she would soon outgrow her childish passion for the craft. क्योंकि उनको लगता था कि बहुत ही जल्दी जैसे जैसे बड़ी होगी ये आउटग्रो कर जाएगी। आउटग्रो करने का मतलब क्या होता है? टू लूज इंटरेस्ट इन समथिंग एज वन ग्रोज ओल्डर। जैसे जैसे कोई इंसान धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो कुछ चीजों में इंटरेस्ट लूज कर जाता है, इसको बोलते हैं आउटग्रो करना। जैसे बचपन में हो सकता है आपको कोई शौक हो कुछ चीजों का, आपको कोई प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता हो, आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती हो खाने की, लेकिन जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया उसमें, इसको बोलते हैं आउटग्रो करना। तो उन लोगों को लगता था कि दैट शी वुड सून आउटग्रो हर चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट, कि वो जल्दी ही अपना ये जो इसका शौक है इस क्राफ्ट के लिए, क्राफ्ट मतलब स्किल, उन लोगों को लगता था कि यार जिस स्किल को सीखने के लिए इतना ये शौक से आती है ना हमारे पास, जल्दी ये एज के साथ उसमें इंटरेस्ट लूज कर जाएगी, आउटग्रो कर जाएगी उस स्किल को। चाइल्डिश मतलब होता है इमेच्योर, बचकाना। पैशन मतलब होता है लाइक, क्या पैशन मतलब वो चीज जिसमें आप डीपली इंटरेस्टेड हो, है ना। मेरा पैशन है क्रिकेट, जैसे मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, तो पैशन मतलब समथिंग दैट यू आर डीपली इंटरेस्टेड इन, वो चीज जो कि आपको बहुत पसंद हो। तो जिन लोगों के पास सीखने आती थी उन लोगों को लगता था कि यार ये जल्दी ही, ये छोटी बच्ची है अभी, ये जल्दी ही जैसे जैसे बड़ी होगी शायद ये अपना इंटरेस्ट लूज कर जाएगी पॉट मेकिंग में, ठीक है। बट वो अम्यूज होते थे स्टिल, इसकी जो ललक है उसको देखकर। Santilla did not disclose her fascination with pot making at home as she had overheard a conversation between her parents one night. Santilla को जो शौक था ना पॉट मेकिंग, बर्तन बनाने के लिए जो उसकी इच्छा थी, ये उसने घर पे अपने रिवील नहीं करी थी, बताई नहीं थी, क्योंकि उसने एक रात अपने मम्मी पापा को कुछ बात करते हुए सुन लिया था चोरी छिपे, ठीक है। देखो क्या, डिड नॉट डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मतलब होता है रिवील। हर फैसिनेशन, फैसिनेशन मतलब होता है डीप इंटरेस्ट या लाइकिंग, किसी चीज को बहुत ही ज्यादा पसंद करना, ठीक है। विद पॉट मेकिंग एट होम एज शी हैड ओवरहर्ड, ओवरहर्ड मतलब टू हियर समथिंग सीक्रेटिवली, चुपचाप किसी की बात सुन लेना। बिटवीन पेरेंट्स वन नाइट। अब क्या मतलब है इस लाइन का? सिंपली ये मतलब है कि उसने अपनी जो रिवील नहीं करी थी, डिस्क्लोज नहीं करी थी, ये इच्छा, ये डीप इंटरेस्ट उसका जो था पॉट मेकिंग को लेके, घड़े बनाने के काम को लेके घर पे, क्योंकि उसने अपने मम्मी पापा के बीच में एक कॉन्वर्सेशन ओवरहर्ड कर ली थी। ओवरहर्ड मतलब चुपचाप सुन लेना, ठीक है।
हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलास इंडिफरेंस टू वीविंग। अब वो कॉन्वर्जेशन क्या थी दोनों के बीच में, मम्मी पापा के बीच में? कॉन्वर्जेशन ये थी कि हर मदर वॉज कंप्लेनिंग, इसकी मम्मी शिकायत करी थी अबाउट सेंटिलास इंडिफरेंस टू वीविंग। इसकी मम्मी ये शिकायत करी थी कि यार हमारी बेटी जो है ना, उसको वीविंग का बिल्कुल ही इंडिफरेंट है। वो इंडिफरेंट मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग, किसी चीज में इंटरेस्ट कम होना। तो क्योंकि इसकी माता जी चाहती थी कि मेरी बच्ची वीविंग के काम में जाए, कपड़े बुनने के काम में जाए, तो वो बोल रही थी अपने हस्बैंड से कि यार ये जो हमारी बेटी है ये तो बहुत इंडिफरेंट है वीविंग के काम के लिए, इसको तो वीविंग के काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ना, जबकि मैं चाहती हूं वीविंग का काम करे। अब वो रीजन भी बताती है क्यों। She said, I shall not teach her pot making as it has brought no joy to me. वो बताती हैं, देखो आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते होंगे ना बेटा ये काम नहीं करना, कुछ ना कुछ रीजन होता है। जैसे मैं आपको बताया, शायद आपको बताया कि नहीं बताया, भाई मेरे दादाजी के साथ मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग थी, मजेदार थे मतलब दादाजी मेरे। और पर दादाजी क्या क्वालिटी थी, वो अगर आज डॉक्टर के पास गए हैं, वो मेरे पे लुकअप करते थे, मुझे उनको लगता था यार ये पोता मेरा जो है ना ये मस्त है यार, ये कुछ करके दिखाएगा, ऐसा कुछ उनकी उम्मीद थी मेरे ऊपर। तो वो जब भी किसी प्रोफेशन में जाते थे, किसी से मिलके आए, डॉक्टर से मिलके आए, मेरे को आगे बोलते थे यार तू ना डॉक्टर बनी हो यार, तूने कौन सी साइड लिया है? मैं कहा मैंने तो साइंस ले ली। कह रहे अच्छा तो फिर डॉक्टर बन जाएगा? तो मैं कहा नहीं मैंने बायो नहीं ली दादू। तो कहते थे यार तू बायो लेना, तू डॉक्टर बन ऐसे बोलते थे। अब आज मान लो कोर्ट का कुछ काम पड़ गया, तो वकील से मिलके आए, वकील ने एक हेफ्टी फीस चार्ज करी, तो उनको लगता था यार वकील ही बढ़िया प्रोफेशन। मेरे को आगे यार तू वकील बन यार, तू लॉयर बन यार उनकी सारी उम्मीदें मेरे पे थी भाई। मुझे कम से कम 5-7 प्रोफेशन बताया उन्होंने ऐसे बनने के लिए। फिर मैं कहता नहीं दादू मैंने अपनी स्ट्रीम ले ली है, मैं भी बढ़िया बनूंगा जो बनूंगा, चिंता ना करो आप। तो ऐसे ही सबकी उम्मीद होती है और सबको अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से बताते हैं। अब इसकी मम्मी का क्या एक्सपीरियंस लगा देखो। She says I shall not teach her pot making. मैं अपनी बेटी को पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी, नहीं सिखाऊंगी, as it has brought no joy to me, क्योंकि इसकी वजह से मुझे कोई भी आनंद नहीं आया मेरे जीवन में, पॉट मेकिंग की वजह से मैं परेशान हूं इसकी वजह से। And only a pittance for my troubles, और जो पैसा मैंने कमाया है पॉट मेकिंग करके उसको पिटेंस बोला इन्होंने। पिटेंस मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी अर्न्ड। ओनली अ पिटेंस फॉर माई ट्रबल्स, ट्रबल्स मतलब हार्ड वर्क, जो मैंने मेहनत करी है ना इतनी सारी पॉट मेकिंग के काम में, उसके बदले भी मुझे कुछ खास पैसे कमाई मिली नहीं, पिटेंस मिला। पिटेंस मतलब एक छोटा सा अमाउंट, बिल्कुल मामूली, ठीक है। तो बोलती हैं भाई देखो ये तो एक, मैं इसको इसलिए नहीं सिखाना चाहती ये काम पॉट मेकिंग का, एक तो मुझे इसमें कोई मजा नहीं आया, खुशी नहीं मिली, और इतनी मेहनत मैंने करी उसके बदले मुझे क्या मिला? पिटेंस, एक बहुत ही छोटा अमाउंट पैसे का मिला। अब ये एक्चुअल रीजन बताती है क्यों बहुत मेहनत लग रही है। देखो, द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पॉट्स इज फाउंड इज 16 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। वो बोलती हैं कि भाई देखो वो रिवर बैंक मतलब क्या होता है? जो रिवर के किनारे की जगह होती है, ठीक है, प्लेस नियर अ रिवर, रिवर के ठीक बराबर में जो जगह होती है ना, जैसे आप यहां देख रहे हो एक रिवर बह रहा है, इसके बराबर में जो जगह होती है वहां पर आके मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। तो पॉट मेकिंग के लिए जो मिट्टी रिक्वायर्ड होती है ना, ग्रे एंड रेड क्ले, ये वाली ग्रे एंड रेड क्ले, ये वाली जो मिट्टी है, ये जरूरत होती है कुम्हार को घड़े बनाने के लिए, चिकनी मिट्टी जिसको आप बोलते हो जनरली, ठीक है। तो इस तरह की मिट्टी जो रिक्वायर्ड होती है यही रिवर बेड के आसपास मिलती है, रिवर बैंक के आसपास मिलती है, ठीक है। अब क्या बोलती हैं? द रिवर बैंक, जहां पर ये ग्रे और रेड कलर की मिट्टी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पॉट्स इज फाउंड, जहां पर ये मिट्टी मिलती है जिस जगह पर, उस रिवर बैंक पे, इज 16 किलोमीटर फ्रॉम हियर, वो 16 किलोमीटर है मेरे घर से। एक तो 16 किलोमीटर दूर जाके तो बेचारी ये मिट्टी लेके आती है ढोकर सिर पे ऐसे। और सुनो, I need to climb down a sheer drop to the river bank and my back aches from carrying the heavy load uphill all the way to the village. अब एक और कारण है परेशानी का, क्या? sheer drop मतलब होता है steep slope, खड़ी चढ़ाई। My back aches का मतलब होता है पेन करना, दर्द करना। From carrying the load uphill मतलब towards, मतलब ऊपर की तरफ मान लो, चलो अपहिल मतलब ऐसे, जैसे आप देख रहे हो समझ में, ये जो चढ़ाई चढ़ रही है ना ऊपर, ये अपहिल ही होती है। एनीवे देखो अब क्या प्रॉब्लम है दूसरी, ये बोलती हैं आई नीड टू क्लाइंब डाउन अ शेयर ड्रॉप टू द रिवर बैंक। रिवर बैंक यानी कि यहां जाने के लिए जहां पर मिट्टी है, इनको एक शेयर ड्रॉप क्लाइंब डाउन करना पड़ता है। शेयर ड्रॉप मतलब खड़ी चढ़ाई, मतलब इनको ऐसे उतरना पड़ता है पहले तो, सीधी देख रहे हो ना कैसी खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल ऐसे इनको उतरना पड़ता है पहले तो नीचे जाके, ठीक है। And my back aches from carrying the heavy load uphill all the way to the village. और फिर इनको नीचे से एक बहुत ही, जो मिट्टी लेके आती हैं,
एक बार में जितनी मिट्टी कैरी करती हैं, देख लो उतनी मिट्टी, उसको जब ये ऊपर लेके आती हैं तो इनकी बैक एक करती है, इनकी कमर में दर्द होता है हैवी लोड को कैरी करते हुए अपहिल, ऊपर की तरफ। हाँ, अपहिल मतलब ऊपर की तरफ, ऑल द वे टू द विलेज, और फिर पूरे रास्ते 16 किलोमीटर इनको घर चल के आना है उसी। तो समझ लो कितना ट्रबल है, और पैसा कुछ होता नहीं है। अब देखो ना, मिट्टी के बर्तन बहुत सस्ते में यूजुअली लिए जाते हैं, है ना। समझ में आई बात? क्लियर है? एक बारी मुझे बताओ फटाफट से, एक बारी मुझे बता दो प्लीज। क्लियर है बच्चा पार्टी? यस, समझ में आई बात? अब आपको समझ में आ गया माताजी का क्या लॉजिक है, माताजी क्यों मना कर रही हैं इसके लिए, है ना। कितनी मेहनत है यार इनके लिए। देखो आगे देखते हैं, चलिए। बाय द वे, मैंने जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग यहीं पर डाल दिए, कुछ कुछ जो और होंगे वो मैं खुद ब खुद आपको बता दूंगा साथ साथ। ठीक है, आगे देखिए, चलिए। अब माताजी कंटिन्यू करती हैं अपनी बात। जो ये क्या है, ये जो माताजी बता रही हैं, अपने हस्बैंड से बात करी, जिस कॉन्वर्सेशन को सेंटिला ने सुना है रात को। हाँ, आगे बोलती हैं, अब लेके आगे घर पे मिट्टी, मान लो 16 किलोमीटर पहाड़ नीचे गई, नीचे से ऊपर चढ़ी, 16 किलोमीटर घर तक आई, मिट्टी को कैरी करते। अब आगे का जंग सुनो, आगे क्या प्रॉब्लम है। पाउंडिंग द स्टबर्न क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर्स टू सॉफ्टन इट इज ऑल्सो टीडियस। स्टबर्न मतलब हार्ड, यहां पर पाउंडिंग मतलब रिपीटेडली बीटिंग। तो होता क्या है, अब उस मिट्टी को जिसको लेके आते हैं वो थोड़ी सख्त होती है, उसको सॉफ्ट करना पड़ता है। सॉफ्ट यानी कि थोड़ा चिकना सा करना पड़ता है, तभी उसको शेप दे पाएगा कुम्हार। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पाउंड करना पड़ता है उस क्ले को। पाउंड कैसे करते हैं, ऐसे एक बैम्बू के सिलेंडर में, जो आप इस इमेज में देख रहे हो, एक ऐसा बैम्बू का सिलेंडर होता है, एक बर्तन मान लो बस सिंपली, ठीक है। उसमें उस मिट्टी को रखा जाता है और उसको पाउंड किया जाता है। पाउंड करना मतलब रिपीटेडली बीट करना, बार बार चोट मारना ऐसे उस पे, ऐसे जैसे आप देख रहे हो इस इमेज में, ठीक है। टू सॉफ्टन इट, ताकि उसको थोड़ा सॉफ्ट किया जा सके, इज ऑल्सो टीडियस। ये भी बहुत टीडियस होता है। टीडियस मतलब टायरिंग, थकान होती है इस काम में बहुत। और so many times I have dropped the mold out of sheer exhaustion and I've had to start all over again. कई बार तो ऐसा हुआ है इनके साथ, I have dropped the mold. mold मतलब यही सॉइल, ये मिट्टी का ये जो है ना, ये पूरा इसके अंदर मिट्टी का जो लोड है, इसको इन्होंने ऐसे बीट किया काफी देर तक। और कई बार क्या होता है, आई हैव ड्रॉप्ड द मोल्ड आउट ऑफ sheer exhaustion. sheer मतलब प्योर, और exhaustion मतलब थकान। ये क्या बोलती हैं कि कई बार तो इस मिट्टी को बीट करते 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 क्या हुआ, गलती से मुझसे वो ऐसे गिर गया, ठीक है, थकान की वजह से हो जाता है कई बार। एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, और फिर मुझे क्या करना पड़ता था, फिर से स्टार्ट करना पड़ता था, पूरी मेहनत वेस्ट, ठीक है। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर। बैच मतलब होता है ग्रुप, मान लो ग्रुप। अब ये बताती है कि कुछ महीने लग जाते हैं टू ब्रिंग आउट अ बैच। ब्रिंग आउट का मतलब है टू प्रोड्यूस, मतलब कुछ महीने लग जाते हैं एक बैच ऑफ पॉट्स को प्रोड्यूस करने में। बैच ऑफ पॉट्स मतलब एक ग्रुप ऑफ पॉट्स को, यानी कि जो घड़े होते हैं ना, उनकी एक बैच को 5, 7, 10 घड़े प्रोड्यूस करने के लिए इट टेक्स मंथ्स, महीने लग जाते हैं। आफ्टर सो मच लेबर, बहुत ही मेहनत लगती है उसमें, बहुत ज्यादा लेबर लगती है। लेबर मतलब मेहनत। एंड द रिवॉर्ड, और उसका क्या रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड मतलब इनाम, और उसके बदले, इतनी मेहनत के बदले क्या इनाम मिलता है, अ फ्यू रुपीज, मात्र कुछ रुपए बस। बट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग, लेकिन अगर सेंटिला वीविंग सीख ले, वीविंग मतलब क्या होता है, कपड़े बुनना, अगर सेंटिला कपड़े बुनने सीख ले, शी कैन मेक मच मोर मनी, वो काफी ज्यादा पैसे बना सकती है इन कंपैरिजन टू व्हाट वी मेक फॉर पॉट मेकिंग। हम पॉट मेकिंग में जो पैसा कमाते हैं उसके मुकाबले अगर वीविंग सीख ले तो उसमें ज्यादा पैसा कमा लेगी सेंटिला। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ फॉर द फैमिली, और इसके साथ साथ एक और क्या फायदा है, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके साथ साथ एक फायदा और है, क्या, दैट शी कैन प्रोवाइड इनफ क्लोथ फॉर द फैमिली, वो फैमिली के लिए बहुत सारे कपड़े भी प्रोवाइड कर सकती है, सफिशिएंट कपड़े प्रोवाइड कर सकती है। मतलब मैं कहने का मतलब वो कपड़े बुन के बेच भी सकती है, और हम लोग की जो जरूरत है कपड़े पहनने के लिए, इनफ कपड़े हमें भी दे देगी। अभी हमें कपड़े खरीदने पड़ते हैं, है ना। तो क्या सही लॉजिक है माता जी का, समझ में आया मां का लॉजिक क्या है भाई, ठीक है। अब और आर्ग्यूमेंट देखो माता जी का क्या है। वीविंग इज नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग। मेसी मतलब होता है अनटाइडी,
जिसमें गंदगी हो बहुत सारा, उसको बोलते हैं मेसी, है ना। मिट्टी के काम में बहुत सारा गंदगी होती है ना, तो बोलती है वीविंग यानी कि कपड़े बुनने का जो काम है इज नॉट मेसी लाइक पॉट मेकिंग। वो पॉट मेकिंग की तरह, घड़े बनाने के काम की तरह मेसी नहीं है, गंदीला सा नहीं है, उसमें गंदगी नहीं होती है। एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन्स, और वो घर के अंदर भी किया जा सकता है सारे सीजन्स में, चाहे कोई भी सीजन हो। जबकि पॉट मेकिंग का काम सिर्फ और सिर्फ ऐसे सीजन में किया जा सकता है जब बारिश तो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो पॉट मेकिंग का काम एक तो बाहर होगा खुले में, जगह ज्यादा चाहिए, फिर बारिश के मौसम में बिल्कुल नहीं हो सकता है। जबकि ये जो वीविंग का काम है, कपड़े बुनने का, या तो ऐसे मशीन से या हाथ से, वो काम आप घर के अंदर कर सकते हो, इंडोर्स कर सकते हो, और किसी भी सीजन में कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल्सो द टाइम स्पेंड ऑन वीविंग वन शॉल इज मच लेस एंड द रिटर्न इज हैंडसम। और वो बोलती है कि देखो एक और चीज, एक घड़े बनाने में ज्यादा टाइम लगता है, एक शॉल को बुनने में, शॉल समझते हो ना, जो ऐसे शोल्डर पे ओढ़ा जाता है ठंड में, है ना। द टाइम स्पेंड ऑन वीविंग वन शॉल, एक शॉल को वीव करने में, बुनने में, इज मच लेस, बहुत कम समय लगता है। एंड द रिटर्न इज हैंडसम, और रिटर्न मतलब द मनी, और जो पैसा मिलता है उसके बदले वो काफी अच्छा है, काफी हैंडसम। हैंडसम मतलब बहुत बढ़िया है। समझ में आई बात सेंटिला की मदर की? क्या आपको सेंटिला की मदर का जो लॉजिक है वो समझ में आया? कितना स्ट्रांग लॉजिक है। देखो उनकी कमर टूट गई है नीचे जमीन, वहां रिवर बैंक पे जा जाके वहां से मिट्टी लेके आने में, पहले तो 16 किलोमीटर चल के जाना आना पड़ता है, फिर उसके बाद घर पे आके उसको सॉफ्ट करना पड़ता है एक सिलेंडर में, एक सिलेंड्रिकल टूल में, वो गिर जाता है तो दोबारा शुरू करना पड़ता है। फिर उसके बाद एक और टीडियस प्रोसेस है जो आपको ही बताया जाएगा, एक बहुत ही लंबा सा प्रोसेस है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है उसमें, तब जाके कहीं एक घड़ा बनता है। और उसके लिए क्या मिलता है इनको? कुछ भी नहीं मिलता। तो उनका लॉजिक आई होप क्लियर है आप लोगों को, क्यों वो ऐसा बोल रही है कि यार ये तो काम जो है ना, तू रहने दे बेटा, तू वीविंग का काम सीख ले, कपड़े बुनने का काम सीख ले। उसमें फायदा क्या है? उसमें फायदा ये है कि एक तो तेरे को पैसे ज्यादा मिलेंगे, जो भी काम करेगी मेहनत कम है, और पूरी फैमिली के लिए भी कपड़े प्रोवाइड कर सकती है तू। ठीक है, आगे देखो अब। सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट्स टू वॉच द पोर्टर्स एट वर्क। इस सब के बावजूद, जब ये बात सुनी सेंटिला ने पूरी, इसके बावजूद भी शी वॉज हेल बेंट ऑन लर्निंग पॉट मेकिंग। उसकी तो इच्छा ये थी कि मैं पॉट मेकिंग ही सीखूं, मैं कुम्हार ही बनना है मुझे। तो उसने क्या किया? शी कंटिन्यूड हर विजिट्स टू वॉच द पोर्टर्स एट वर्क। उसने क्या करा? जो उसकी विजिट्स थी ना, जो ये जाती थी रेगुलरली, पॉटर्स को, कुम्हार लोगों को बर्तन बनाते हुए देखती थी, वो इसने विजिट्स चालू रखी है, जाती थी अभी भी वहां पर देखने के लिए ऐसे। शी सॉ हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विद वाटर एंड पाउंडेड। पाउंडेड मतलब बीटन। अब आपको बताया जाएगा, मतलब एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, शायद आपको इसमें इंटरेस्ट हो चाहे ना हो। मैं भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था पॉट मेकिंग में, लेकिन जब ये चैप्टर मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा यार बड़ा, बहुत इजी प्रोसेस नहीं है, एक मुश्किल सा प्रोसेस है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है कई सारी चीजों का। देखो अब असल में एक बर्तन बनाना है, एंड आई विश, मुझे लगता है शायद आपके मन में भी जिज्ञासा जान गई होगी कि असल में कुम्हार बर्तन बनाता कैसे है। देखो पता चलेगा अब आपको। She saw how the clay was mixed with water and pounded। सबसे पहले क्या किया जाता है? एक मिट्टी को, जो भी मिट्टी होती है इसके लिए, रेड क्ले है ना, उसको पानी के साथ मिक्स किया जाता है और उसको पाउंड किया जाता है, उसको बीट किया जाता है खूब सारा, ऐसे ही जैसे आपने अभी देखा यहां पर ये वाला प्रोसेस है। मिट्टी को थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स किया और उसको बीट किया जाता है ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। ओके, how careful they were when they pushed their left hand into a lump of the softened clay, and how deftly they rotated the lump as they started giving shape to the rotating clay with a spatula hand in the right hand। अब ध्यान से समझना क्या मतलब है यहां पर इस बात का जो बोला गया, ठीक है। मैं समझाता हूं आपको, इमेज भी थोड़ा हेल्प करेगी, देखना ध्यान से। अब ये जाती थी देखने के लिए, तो सबसे पहले वो क्या करते थे? मिट्टी के साथ पानी मिक्स करते थे, उसको थोड़ा सॉफ्ट कर देते थे और बीट, मतलब उसको थंप करते थे, थोड़ा सा बीट करते थे उसको, है ना, पाउंड करते थे, सॉफ्ट हो जाती थी वो। उसके बाद क्या होता था? हाउ केयरफुल दे वर, और बड़े केयरफुल वो होते थे, व्हेन दे पुश्ड देयर लेफ्ट हैंड इनटू अ लंप ऑफ द सॉफ्टन्ड क्ले। लंप मतलब होता है मास। अब क्या करते थे? ये जो बर्तन आप जिस शेप में देख रहे हो ना, एक सेकंड के लिए इसको इमेजिन करो कि ये एक बहुत मिट्टी का एक बहुत बड़ा सा इकट्ठा हुआ मास है, टुकड़ा है मिट्टी का, लोथड़ा ऐसा मान लो, ठीक है। अभी तक इस बर्तन की शेप तो बाद में आती है, पहले कैसा होता है? जब ये गीली हो जाती है मिट्टी पानी के साथ, चिकनी मिट्टी जो होती है, तो ये थोड़ा सा एक लंप बोलते हैं हम इसको, लंप, पानी मतलब मिट्टी का बहुत सारा इकट्ठा हुआ एक तरह से लोथड़ा, पीस एक मिट्टी का बड़ा सा, ऐसा मान लो, ठीक है। तो ये क्या करते थे? बहुत ही केयरफुली उसमें अपना लेफ्ट हैंड पुट करते थे, ऐसे जब वो लंप होता था ना, जो मिट्टी का मास होता था, मिट्टी का जो लोथड़ा होता था, उसके अंदर पहले अपना लेफ्ट हैंड पुट करते थे बड़े केयरफुली।
into the lump of the softened clay, जो सॉफ्ट हो चुकी होती है, सॉफ्ट मतलब सॉफ्टेंड मतलब जो सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल चिकनी हो चुकी है, उस मिट्टी में पहले अपना लेफ्ट हैंड ऐसे पुट करते थे। एंड हाउ डेफ्टली दे रोटेटेड द लंप, और फिर बड़े डेफ्टली मतलब बड़े स्किलफुली, बड़े स्किल के साथ, हर कोई आदमी नहीं कर सकता उसको, एक एक्सपर्ट ही कर सकता है, एक बड़े स्किलफुली वो इस मांस के लोथड़े को रोटेट करते थे, घुमाते थे इस सरफेस पे जो आप देख रहे हो नीचे, ठीक है, ऐसे घुमाते हैं फिर उसको गोल 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 गोल, और घुमाते घुमाते रोटेट द लंप एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप, उसको शेप देते हैं टू द रोटेटिंग क्ले, उस रोटेटिंग क्ले को लेफ्ट हैंड से ऐसे पकड़ लिया पहले थोड़ा सा उसको, फिर राइट हैंड में इनके एक स्पैचुला है, एक टूल है, ये एक तरह का टूल मान लो उसको सिंपली, राइट हैंड में जो स्पैचुला है उससे फिर इस घूमती हुई मिट्टी को, जो पीस का होता है ना, मिट्टी का लोथड़ा होता है, इसको शेप देते हैं, वो शेप, ठीक है, दोनों हाथों का बहुत ही तगड़ी कारीगरी है एक तरह से आप मान सकते हो, ठीक है। तो दे रोटेटेड द लंप एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप, जब ये शेप देते हैं टू द रोटेटिंग क्ले, उस क्ले को जो घूम रही है, विद अ स्पैटुला, किस चीज से, इस स्पैचुला से। स्पैचुला क्या होता है, एक तरह का टूल मान लो बस शेप देने के लिए, हेल्ड इन राइट हैंड, जो कि उसने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, ठीक है, समझ में आई बात। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के कॉम्बिनेशन से दोनों फाइनली वो मिट्टी का जो लोथड़ा है उसको गोल गोल घुमाते हुए शेप देते हैं उसको, ठीक है, तब आपको कुछ कुछ ऐसे दिखने लगता है, बड़ी प्यारी कलाकारी लगती है मुझे। आइडियली एक वीडियो के साथ मुझे आपको समझाना चाहिए था, बट वीडियो ओरिजिनल जो है ना इसका मिल नहीं पाया मुझे, बट आप यूट्यूब पे चेक करना, आसान इजीली अवेलेबल होगा। द रेगुलर tap of the spatula on the clay was music to her ears as she watched in fascination the pot emerging out of a shapeless lump right in front of her eyes। अब देखो ये बच्ची जो है, जब छोटे बच्चे को किसी चीज में इंटरेस्ट आता है तो कैसा होता है, देखो, she says the regular tap of the spatula, अब spatula जो है ना, ये जो हाथ में टूल है, शेप देते हुए इसको ऐसे ऐसे मारना पड़ता है कुम्हार को 2-3 बार, और जब ये टैप करता है ना, ऐसे हिट करता है इसको बर्तन के ऊपर, तो एक आवाज आती है, उस आवाज के बारे में, उस टैप के बारे में बात हो रही है। द रेगुलर टैप ऑफ द स्पैटुला ऑन द क्ले वाज म्यूजिक टू हर ईयर्स, इसके कानों के लिए वो म्यूजिक था, बहुत ही प्यारी आवाज थी इसके कानों के लिए, वो जब ये स्पैटुला को मिट्टी पे हिट करते हुए सुनती थी। As she watched in fascination, कब, जब ये फैसिनेशन में, फैसिनेशन मतलब डीप इंटरेस्ट के साथ, as she watched in fascination the pot emerging out, कब, जब ये बड़ी फैसिनेशन के साथ, डीप इंटरेस्ट के साथ देखती थी कि स्पैटुला के टैप के साथ, इस कलाकारी के साथ पूरी, क्या होता था, एक पॉट इमर्ज आउट कर जाता था, पॉट निकल के आ जाता था, ऑफ अ शेपलेस लंप, एक शेपलेस लंप से, लंप मतलब वही अगेन मिट्टी का बहुत बड़ा लोथड़ा, मिट्टी का एक बहुत बड़ा पीस मान लो, गीली मिट्टी का। तो ये बोलती थी कि यार इसकी आंखों के सामने, राइट इन फ्रंट ऑफ हर आईज, एक मिट्टी का जो पीस था बड़ा सा, उससे ऐसे एक बर्तन निकल के आ जाता था खूबसूरत सा, है ना, क्या कमाल की बात है, क्या कलाकारी है ये, ठीक है, समझ में आया यहां पर आप लोगों को, प्रोसेस समझ में आ गया, यस, क्लियर है। आई डोंट नो कितना मजा आप लोग का है, मेरे को तो बड़ा मजा आया यार इसको पढ़ने में, है ना, और छोटे से बच्चे का जो इंटरेस्ट है ना, ये हर एक बच्चे ने रिलेट किया होगा आप लोगों ने, आपके मन में भी ऐसा होता है कि यार ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे बनती है, अच्छा ऐसे बनता है बर्तन, कितना इंटरेस्ट आता है ना नई नई चीज जानने में। छोटे से बच्चे, छोटे से मन जो बच्चा होता है उसके मन में जिज्ञासा कितनी सारी होती है, तो ये जिज्ञासा है इस बच्ची की, ठीक है, करेंगे एमसीक्यूज एंड में करेंगे, अभी चिंता ना करो, पोल क्वेश्चंस करेंगे अभी, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं जो पोर्शन है, ओके, आगे देखो अब। आफ्टर 2 और 3 डेज, लगभग 2 से 3 दिन के बाद, अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ उस छोटे से बर्तन को शेप दी गई है, ये जो छोटे से बर्तन को नहीं, सॉरी, ये जो अभी मिट्टी का पीस था ना, बड़ा सा गीला सा लंप है जो मिट्टी का, मास है मिट्टी का जो, उसको अभी तो शेप दी गई है बस ऐसे। अब क्या होगा, आफ्टर 2 और 3 डेज द पॉट्स वुड बी गिवन अ फाइनल टच अप टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी। अब 2-3 दिन बाद उसको रखने के, उसको फाइनल टचअप दिया जाएगा। 2-3 दिन बाद जब उसको ऐसे घड़ा बना दिया गया ना, तो ऐसे कई सारे घड़े बना दिए गए, 2-3 दिन सूखने के लिए रख दिए गए, वो वहीं पर, धूप में नहीं, वहीं पर जहां बनाए थे। 2-3 दिन के बाद पॉट्स वुड बी गिवन अ फाइनल टचअप। टचअप मतलब क्या होगा, फाइनल चेंजेस, कुछ फाइनल चेंजेस किए जाएंगे उस पे, ऐसे नहीं कि पूरा नया बनना है, पर कुछ फाइनल बदलाव किए जाएंगे, ऐसे थोड़ा बहुत रगड़ देंगे कहीं से अगर आउट ऑफ शेप हो रहा होगा, है ना। फाइनल टचअप टू रिटेन, रिटेन का मतलब मान लो मेंटेन
रिक्वायर्ड शेप एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी, जो रिक्वायर्ड शेप है उसको रिटेन करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत चेंज किया जाएगा, रगड़ा जाएगा, कुछ ऐसा किया जाएगा। एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के लिए, और साथ साथ कंसिस्टेंसी मतलब कि सारे घड़े कंसिस्टेंट दिखें, एक जैसे दिखें, सिमिलर दिखें, ठीक है, जो बेसिकली पैटर्न होना चाहिए घड़े का वैसा वो दिखे, उसके लिए फाइनल टचअप दे दिया गया 3 दिन बाद। अब देखो क्या होगा, ओनली देन वुड द पॉट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन, और उसके बाद जब एक बार ये इंश्योर हो जाएगा कि सारे घड़े बिल्कुल परफेक्ट शेप में है, कुछ भी 19-20 नहीं है उनमें, तब उसको फाइनली सुखाया जाएगा धूप में लाकर, ठीक है, बिफोर बीइंग लोडेड। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बिफोर बीइंग लोडेड ऑन अ किल्न इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न ऑन अ बेड ऑफ हे एंड ड्राइड बैम्बू एंड कवर्ड विद अनदर लेयर ऑफ द सेम मटेरियल्स एंड देन द किल्न वुड बी फायर्ड। अरे बाप रे भाई साहब, सुनो क्या बोला गया, ध्यान से देखना, ये देखो, इसके बाद क्या होगा, उनको लोड किया जाएगा ऑन द किल्न। किल्न क्या होता है बच्चा, एक ओवन होता है, भट्टी मान लो आप इसको, बल्कि एक विशेष भट्टी मान लो, ऐसी, ये जो आप इमेज देख रहे हो ना, इसको किल्न बोलते हैं सिंपली, ठीक है। अब इसको लोड किया जाएगा किल्न पे इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, ऑन अ बेड ऑफ हे, बेड ऑफ हे मतलब होता है भूसा। अब इन सारे बर्तनों को सुखा दिए धूप में, अब इनको आग में तपाया जाएगा ताकि ये सख्त हो जाए, फर्म हो जाए। लेकिन उसके लिए भी क्या जरूरत है, सीधे आग में रख दिया तो फट जाएंगे, टूट जाएंगे, तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक बेड बनाया जाता है, ऐसा जैसा आप ये बेड देख रहे हो ना, ये, और ये बेड किस चीज का बना होता है, भूसे का, हे का, बेड ऑफ हे एंड ड्राइड बैम्बू, और सूखे हुए बैम्बू का, ठीक है, कवर्ड विद अनदर लेयर ऑफ द सेम मटेरियल्स, और उसको फिर किया जाता है कवर ऊपर से एक और लेयर से सेम मटेरियल की, ठीक है, ऐसे देखो, ये वाली इमेज देख रहे हो जो आप, ठीक है, एंड देन द किल्न वुड बी फायर, और फाइनली ये जो भट्टी है उसमें आग लगाई जाती है। इतने सारे तामझाम के बाद फाइनली अब आग लगाई जाती है ताकि इन घड़े को तपाया जा सके। वन हैड टू टेंड द फायर केयरफुली, टेंड मतलब टेक केयर ऑफ, ध्यान रखना, अगर कोई इंसान इस काम को कर रहा है तो उसको आग जब उसने लगाई है बड़े ध्यान रखना पड़ेगा उस आग का, क्यों, एज ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग वुड रूइन द एंटायर बैच, रूइन मतलब बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय। क्यों भाई, आग का क्यों ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर घड़े आग में ज्यादा देर तक रहे तो भी दिक्कत है, और अगर आग में कम देर तक तपे, अंडर फायर रहा, तो भी दिक्कत है, यानी कि पूरा बैच खराब हो जाएगा अगर आग में ज्यादा देर तक छोड़ दिए तब भी, और आग में कम देर तक छोड़े, कच्चा रह गया तब भी। समझ में आई बात, ये पूरा प्रोसेस है भाई, देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और कितना ज्यादा स्किलफुल है यार। पैसे कुछ नहीं मिलते इसके लिए, लेकिन है ना कमाल की बात। मुझे नहीं पता मेरे प्यारे बच्चों तुम लोग को कितनी ये चीजें एंटरटेनिंग लगती हैं, भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा लगती हैं, है ना, मजेदार है ना बात ये। कोई बोल रहा है यार इतना मुश्किल है बर्तन बनाना मिट्टी के अच्छा, इनकी तो सैलरी वैलरी बढ़वाओ यार, कुछ करवाओ इनके लिए प्लीज, है ना। सो क्रेजी एंड सो स्किलफुल, यस बिल्कुल। देख रहे हो यार ये वाला प्रोसेस जो है, पहले तो मिट्टी के बर्तनों को शेप देना परफेक्ट, बहुत मुश्किल काम है, स्पैटुला से, हाथ से, फिर उसके बाद 2-3 दिन पेशेंस वाला भी काम है, बहुत तसल्ली भी चाहिए। 3 दिन बाद उसको फाइनल टचअप दिया जाएगा, फिर उसको एक ऐसे बेड पे रखा जाएगा भूसे के और उस पे बांस पे, और फिर उसके बाद वो फाइनली आग में भी रखना है, तो भी बड़े ध्यान से रखना, कहीं ज्यादा ना तप जाए, कहीं कम ना, कच्चा ना रह जाए, है ना। कमाल की बात है यार। आगे देखो आप, अब आगे देखो चलो, है ना, आप लोग को भी लग रहा है वेरी इंटरेस्टिंग सर, यस। आगे देखो, आर्नेला ठीक है, एरनला हर्ड ऑफ हर डॉटर्स विजिट्स बट प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम। अब एरनला को पता चल गया, एरनला कौन है, इस बच्ची सेंटिला की मदर। एरनला को उसकी बच्ची की जो विजिट थी वो पॉट मेकिंग वालों के पास जो जा रही थी, जो कुम्हारों के पास जा रही थी और बर्तन बनते हुए देख रही थी, उन विजिट्स के बारे में एरनला को यानी कि इसकी मदर को पता चल गया, बट शी प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट। प्रिटेंडेड मतलब होता है एक्ट करना, बिहेव करना, ऐसे एक्ट करना, उसने ऐसे एक्ट किया कि शी इज अनअवेयर, मतलब इसकी मदर को पता चल गया कि मेरी बच्ची जो है वहां पर जा रही है पॉट मेकिंग सीखने के लिए, उसको इंटरेस्ट आ रहा है पॉट मेकिंग में, लेकिन उन्होंने ऐसे जताया कि उनको तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। By late afternoon, Scintilla had to return home quickly so that when her mother came back from the fields, she would be there. अब कैसे होता था भाई, ये दोनों काम पे जाते थे, मम्मी पापा दोनों इसके।
सेंटिला इनके काम पे जाने के बाद चली आती थी कुम्हारों के पास काम सीखने के लिए, पॉट मेकिंग का, बर्तन बनाने वाला काम। लेकिन बाय लेट आफ्टरनून, बाय दोपहर मतलब लेट आफ्टरनून का मतलब लगभग 3-4 बजे के आसपास, 3-4 बजे तक, लेट आफ्टरनून तक, शी हैड टू रिटर्न होम क्विकली, उसको वापस घर लौट के आना होता था जल्दी से, सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड्स, ताकि जब उसकी माताजी वापस आए खेतों से, शी वुड बी देयर, तो वो घर पर ही दिखे। समझ में आई बात? ग्रेजुअली सेंटिला's visits became a topic of the village gossip. Gossip मतलब डिस्कशन। धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब क्या होता है? स्लोली, कुछ ही समय के अंदर धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये जो सेंटिला की विजिट थी ना, सेंटिला जो जाती थी कुम्हारों के पास सीखने के लिए काम, इट बिकेम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। गांव में जो चर्चा है ना, जगह जगह गली मोहल्ले में आंटियां नहीं होती जो, तुझे पता है बहन जी, तुमको पता है सेंटिला जाती है वहां पर बर्तन बनाने का काम सीखने के लिए, और उसकी मम्मी मना करती है, वो फिर भी जाती है बहन जी। ऐसे ऐसे जो गॉसिप चलता है ना गांव में, ऐसे गॉसिप होने लगा इसके बारे में, जगह जगह गॉसिप होने लगा। पीपल वंडर्ड व्हाई अरनला वाज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर। लोग इस बारे में थोड़ा सा वंडर करने लगे, हैरत करने लगे, ठीक है। वंडर्ड मतलब टू बी थॉट मान लो, लोग सोचने लगे यार थोड़ा हैरत के साथ, व्हाई एरनला वाज रिफ्यूजिंग, रिफ्यूजिंग मतलब डिनाइंग, कि एरनला मना क्यों कर रही है, रिफ्यूज क्यों कर रही है टू टीच द स्किल टू हर डॉटर। एरनला यार जो काम उसको अच्छे से आता है वो अपनी बेटी को क्यों नहीं सिखाना चाह रही, वो अपनी बेटी को भी सिखाए, है ना, उसकी बेटी को बाहर किसी और के पास क्यों जाना पड़ रहा है उस काम को सीखने के लिए। They were worried that if all pot makers followed suit, then there would be no expert potters to take their place. जो गांव के लोग थे वो सभी पॉट मेकर्स थे, सभी कुम्हार थे, ठीक है। तो they were worried, उन सबको चिंता हुई, that if all the pot makers followed suit, कि भाई अगर सारे पॉट मेकर्स ने, सारे कुम्हारों ने यही सूट फॉलो किया, followed suit का मतलब है did the same thing as others did before, मतलब सब लोगों को चिंता हुई गांव में कि अगर सभी कुम्हारों ने यही काम करना शुरू कर दिया, क्या कि अपने बच्चों को काम ना सिखाया उन्होंने, कुम्हार मिट्टी के काम, ये पॉट मेकिंग का काम अपने बच्चों को नहीं सिखाया। फॉलोड सूट मतलब अगर इन्हीं पद चिन्हों पर बाकी कुम्हार भी चलने लगे, यही काम बाकी कुम्हारों ने भी कर दिया, पॉट मेकर्स ने भी कर दिया, कि अपने बच्चों को ही नहीं सिखाए वो ये वाला स्किल, देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पॉटर्स टू टेक देयर प्लेस। तो गांव में कोई ऐसे एक्सपर्ट पॉटर्स बचेंगे नहीं, गांव में कुम्हार बचेंगे नहीं टू टेक देयर प्लेस, उनकी जगह लेने के लिए जो अभी है, अभी तो है लेकिन आगे वो सिखाना पड़ेगा स्किल, ताकि कल इनकी जगह कोई ले सके। वन डे तो क्या हुआ भाई, गांव में बहुत बहुत भौकाल मच गया इस बात की वजह से यार, देख लो गांव में किसी बात पे भौकाल मच जाता है। वन डे सेंटिला's फादर मेसोबा was summoned by the village council। मेसोबा इनके पिताजी का नाम है। एक दिन क्या हुआ भाई, अब गड़बड़ हो गई भाई, पूरे गांव में शोर शराबा हो गया। एक दिन क्या हुआ, सेंटिला के फादर जिनका नाम था मेसोबा was summoned, समन मतलब होता है ऑफिशियली बुलाना, ऑफिशियली कॉल्ड। एक दिन इनके पिताजी को ऑफिशियल इनविटेशन आया गांव की पंचायत की तरफ से, विलेज काउंसिल की तरफ से। काउंसिल मतलब सिंपली समझ लो गांव के जो जितने भी लीडर्स हैं उनकी तरफ से। समझ में आ गया ना, गांव में जो होती है पंचायत वगैरह, पंच जो होते हैं, तो पंचों ने इनको बुलाया कि हाँ भाई मसोबा इधर आ जाए एक बारी, अब तू ऑफिशियल समन गया, कोर्ट से भी समन आता है, ठीक है, जो ऑफिशियल इन्विटेशन आ जाए कि तुमको यहां पे हाजिर होना है पंचायत के सामने, ठीक है। सेंटिला's फादर मसोबा वाज ऑफिशियली समन्ड बाय द village council and asked to explain why Aranla was refusing to pass on the skill to her daughter। और उनसे पूछा गया भाई तुम्हारी बीवी अरनला वो अपनी बच्ची को ये काम क्यों नहीं सिखा रही है पॉट मेकिंग का, क्या चक्कर है। He replied in a humble tone, उन्होंने बड़े पोलाइटली, बहुत ही रिस्पेक्टेबल तरीके से जवाब दिया, क्या, अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, मेरे अंकल लोग और मेरे बड़े भाई लोग, Aranla has never said that she will not teach our daughter pot making। Aranla ने ऐसा कभी नहीं बोला कि वो हमारी बच्ची को पॉट मेकिंग नहीं सिखाएगी। It is only that we wanted her to grow stronger after her illness। हम तो बस इतना चाहते थे कि जो हमारी बच्ची सेंटिला है वो कुछ टाइम पहले बीमार हो गई थी और हम चाह रहे थे कि वो थोड़े मजबूत हो जाए, रिकवरी अच्छे से कर ले, उसके बाद हम उसको पॉट मेकिंग सिखाएं। बात संभाल ली यहां पर एरनला, इनके पिताजी ने एक तरह से। ये थोड़ी बोलते एरनला बोल रही है उसको हम वीविंग सिखाएंगे,
है ना, गांव वाले फैल जाते और ज्यादा, पंचायत और ज्यादा डांट लगाई थी इस टाइम पे, क्या पता क्या सजा दे थी। तो इन्होंने बात संभालने के लिए बोल दिया कि देखिए मैं तो ये चाह रहा था, मेरी बीवी मना नहीं कर रही थी सिखाने के लिए, हम बस ये चाह रहे थे कि ये थोड़ी सी बीमार हो गई थी कुछ टाइम पहले, ये थोड़ा ठीक हो जाए, मजबूत हो जाए, उसके बाद हम इसको पॉट मेकिंग काम सिखाएंगे। ऐसे ही करता है घर का बड़ा यार। देखो, यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज, और ये भी बोल के आगे कि आप जल्दी ही हमारी बेटी को, सेंटिला को, गांव में जो सबसे अच्छे बर्तन है, पॉट्स हैं, घड़े हैं, वो बनाते हुए देखेंगे। आफ्टर लिसनिंग टू मैसोबाज एक्सप्लेनेशन द एल्डर्स डिसाइडेड टू लेट हिम गो। इसकी पूरी सफाई सुनने के बाद, एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद, जो भी एल्डर्स थे, पंच थे, उन्होंने इसको लेट हिम गो मतलब इसको जाने के लिए अलाउ कर दिया, कोई बात नहीं तुम जाओ, लेकिन कॉशनिंग हिम, लेकिन इसको एक वार्निंग दी, कॉशन किया इसको, कॉशन मतलब किसी को वार्न करना, किसी को सावधान करना, इसको कॉशन किया him to remind Aranla that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation. Handed down मतलब passed down, passed over मान लो सिंपली। और क्या वार्निंग दी कि ये रिमाइंड कराएं अपनी बीवी अरनला को, याद दिला दे अपनी बीवी अरनला को। ये बोला पंचायत जो पंच थे कि भाई ऐसा है मसोबा, अपनी बीवी को याद दिला दियो that it was her duty to teach her daughter, कि ये उसकी ड्यूटी है कि अपनी बेटी को वो स्किल सिखाए that was handed down from generation to generation, अपनी बेटी को ये वाला स्किल सिखाए पॉट मेकिंग का, जो कि ऊपर से पास ऑन होता आया है, उसकी ऊपर वाली पीढ़ी ने उसको पास ऑन किया, और अब इसका काम है, इसकी ड्यूटी है कि अगली जनरेशन को इसको पास ऑन करे। ये याद दिला दियो अपनी बीवी को, ठीक है, जब ऐसा कर दिया। ऐसे ही होता है पंचायत, तुमने कभी देखी हो लाइव तो भाई बड़ा डरावना सा सीन होता है, सही में खतरनाक। बड़ी एक तो पंच लोग ना कुछ भी कर देते हैं यार, कभी भी कुछ भी ऑर्डर दे देंगे और वो हो जाता है ना, कोर्ट वोर्ट की नहीं चलती है यहां पर, लीगल सिस्टम यही है जो है। They also told him, ये भी बोला उन्होंने साथ साथ, that skills such as pot making which not only cater to the needs of the people but also symbolize the tradition and history of the people did not belong to any individual। एक काम की बात उन्होंने जायज बात सही बोली, क्या बोला, cater to मतलब होता है fulfill the needs। उन्होंने ये भी बोला that skills such as pot making, की ऐसे स्किल जैसे कि pot making का स्किल है, which not only cater to the needs of the people, ऐसा स्किल जैसे कि पॉट मेकिंग जिसकी वजह से ना सिर्फ लोगों की जरूरतें पूरी होती हूं, cater to the needs of the people मतलब जिसकी वजह से लोगों की जरूरतें पूरी तो होती हैं इसकी वजह से, बट लेकिन इसके साथ साथ ये रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिशन को, जो हमारे गांव में चलता आया है रिवाज उसको, एंड द हिस्ट्री ऑफ पीपल, और लोगों की हिस्ट्री को भी, लेगेसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ये भाई। एंड डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, और ये किसी एक इंसान की धरोहर नहीं है ये स्किल। अगर आपने सीखा हुआ है पॉट मेकिंग तो ऐसा नहीं है कि आपका होके रह गया, आप इसको आगे सिखाना आपका काम है। एंड एक्सपर्ट्स वर ऑब्लाइज्ड टू पास ऑन देयर स्किल्स नॉट ओनली टू देयर ओन चिल्ड्रन बट ऑल्सो टू एनीवन हु विश टू लर्न। और इस चीज के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, ऑब्लाइज्ड मतलब इट वाज देयर ड्यूटी, ऑब्लाइज होना मतलब किसी चीज के लिए आपकी ड्यूटी होना, बाध्य होना आपका। तो बोलते हैं ये गांव के प्रधान, गांव के जो पंच हैं, वो ये भी बोलते हैं याद दिलाते हुए कि देखो भाई ऐसा है, किसी इंसान की धरोहर नहीं है, किसी एक इंडिविजुअल को बिलोंग नहीं करता है इसके, अगर उसने सीख लिया है तो। और जो एक्सपर्ट्स हैं इस चीज को जो सीख लेते हैं, वो ऑब्लाइज टू पास ऑन देयर स्किल्स नॉट ओनली टू देयर ओन चिल्ड्रन। जो एक्सपर्ट्स हैं जिनको ये काम आता है, उनको ये स्किल ना सिर्फ अपने बच्चों को सिखाना चाहिए बट ऑल्सो टू एनीवन हु विश टू लर्न, बल्कि उस हर एक इंसान को जो सीखना चाहे स्किल को, उसको भी सिखाना इनका काम है। ऑब्लाइज्ड है, ये ड्यूटी है इनकी। मैसोबा वेंट होम एंड डिस्कस द मैटर विद हर-इन-लॉ। अब आदमी जो था वो घर गया, पूरी बात सुन के अपनी मैडम से बात करी कि मैडम देखो ऐसा ऐसा चल रहा है गांव में, ठीक है, डिस्कस किया पूरा मैटर, फाइन। यहां पर आपका पार्ट 1 बच्चा पार्टी खत्म होता है चैप्टर का। समझ में आई बात? यहां तक समझ में आ गई इजी। अब देखो अपना ड्रीम कैसे रियलाइज करेगी ये बच्ची, ये पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? इजी है ना। पार्ट 2 शुरू कर दूं अभी, थोड़ा सा टाइम तो है, या एमसीक्यूज करें पहले? चलो अच्छा, बिफोर आई मूव इट, पहले मुझे 2-3 क्वेश्चंस के जवाब दो, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये। देखो क्वेश्चन नंबर 1, पोल भी करेंगे बट पोल से पहले ये 3 जवाब दो। चलो एनालिसिस बेस्ड है, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है बताना। डू यू थिंक पॉट मेकिंग इज इजी? इफ यस, व्हाई? इफ नो, व्हाई नॉट?
क्या लगता है आपको, पॉट मेकिंग का काम आसान है बहुत, कोई भी कर लेगा क्या? यस या नो, जो भी बोलो उसका रीजन भी देना। हाँ हाँ जल्दी छुट्टी कर दूंगा यार, तुम लोग को छुट्टी बड़ी जल्दी चाहिए होती है ना? कर देंगे, चिंता ना करो। आई नो यू वैल्यू इट अ लॉट, बट जो पढ़ाने के लिए आए वो हमने पढ़ा दिया, अब कुछ क्वेश्चंस तो कर लो, है ना? तुम लोग को छुट्टी से मतलब, बस हमको छुट्टी दे दो। नॉट एट ऑल, बिल्कुल सही बात है, पॉट मेकिंग इज नॉट एट ऑल इजी। अगर आप लोगों ने अभी प्रोसेस जो दिया है इसमें पॉट मेकिंग का पढ़ा, तो आपको समझ में आ जाएगा पॉट मेकिंग इजी नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एक तो प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत लेबर चाहिए, मेहनत बहुत चाहिए, और बहुत तसल्ली भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मिट्टी लेके आनी पड़ती है रिवर बैंक के पास से, 16 किलोमीटर से चढ़ के लेके आती है, वहां से ऊपर चढ़ती है पहाड़ से, अपने घर लेके आती है, फिर उस मिट्टी को पाउंड करना पड़ता है, पाउंड करते हुए कई बार एग्जॉस्शन में वो गिर जाए तो दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। वन सॉफ्ट हो गई है, फिर उसको पानी के साथ मिक्स किया जाता है, उसको फिर से पाउंड किया जाता है, फिर उसको शेप दी जाती है एक हाथ से, लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड में स्पैचुला पकड़ के उसको एक शेप दी जाती है रफली। जब ये फिर 2-3 दिन हो जाते हैं, ऐसे कई सारे बर्तन बनाने के बाद 2-3 दिन हो जाते हैं, तो उनको फाइनल टचअप दिया जाता है, फिर से उनको एक शेप जो उनकी इंश्योर की जाती है कि राउंड हो, कंसिस्टेंसी के लिए चेक किया जाता है। फिर उसके बाद आफ्टर दैट इनको ड्राई अप किया जाता है सन में, सन में ड्राई अप करने के बाद आग में रखा जाता है। आग में रखने का प्रोसेस इवन मोर कॉम्प्लेक्स है ना? तो इट्स डेफिनेटली नॉट इजी, आसान तो नहीं बोलते हैं इसको, और अगर कोई आसान बोल रहा है तो शायद उसको मतलब ही नहीं पता है आसान का। ठीक है, ओके नेक्स्ट। वुड सेंटिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर? एक्सप्लेन। आपको क्या लगता है कि सेंटिला का जो सपना है, अभी हमने पार्ट 2 नहीं पढ़ा है, उसमें आएगा, लेकिन आपका ओपिनियन क्या है इस चीज पे? आपसे पूछा जा रहा है कि जो सेंटिला का सपना है पॉट मेकर बनने का, क्या वो उस ड्रीम को पूरा कर लेगी? और इसके साथ साथ आपसे भी सवाल है कि आपका जो सपना है, जो भी आप बनना चाहते हो आगे चल के, क्या आप लोग उसको पूरा कर पाओगे? ऐसे ही जैसे सेंटिला, अगर सेंटिला कर सकती है तो आप भी कर सकते हो, अगर सेंटिला नहीं कर सकती तो शायद आप भी नहीं कर पाओ। तो क्या लगता है आपको, बताओ, रीजन भी बताना क्यों लगता है आपको ऐसा। यस, व्हाई? बिकॉज ऑफ अ डिटर्मिनेशन। क्या बात है यार, क्या जवाब दिया तुमने, दिल जीत लिया। डिटर्मिनेशन की वजह से, अगर आपके मन में किसी काम को करने का दृढ़ संकल्प है ना कि यार मैं इसको करके ही मानूंगा, तो आप कर लोगे। और अगर आप किसी काम को लेकर लचक को थोड़ा सा कि यार देख लेंगे, हो जाएगा तो ठीक है, वरना पापा का जो बिजनेस है उसी में बैठ जाऊंगा, सेटअप है वो तो पहले से ही ऐसे कुछ अगर है तो शायद नहीं हो पाएगा। यू हैव टू हैव डिटर्मिनेशन, पैशन। आपके मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, और उस काम के लिए ऐसा पैशन होना चाहिए कि भाई देखो ये खुद सीखने जाती है, उसको पेरेंट्स मना कर रहे हैं फिर भी जा रही है खुद सीखने के लिए। ठीक है, तो यस, आई एग्री विद द आंसर, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाँ, और एक चीज और, शायद आप अभी चिंतित हो पेरेंट सपोर्ट को लेके या उस बात को लेके, बिलीव मी, एक बार आप हल्का सा प्रूफ कर दो ना अपने पेरेंट्स को कि आप इस चीज को लेके सीरियस हो। नहीं कि मान लो म्यूजिक को लेके बहुत ज्यादा पेरेंट्स के मन में होता है, क्रिकेट वगैरह को लेके होता है, स्पोर्ट्स को लेके होता है थोड़ा डाउट पेरेंट्स के मन में, अगर आप एक बार ये प्रूफ कर दो ना उन्हें कि यार ये जो काम है पापा मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूं, वन, एक तो मुझे बहुत पैशनेट हूं मैं इसको लेके, अच्छे से करता हूं, और मैं इसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट भी लेके आ जाऊंगा पापा। एक कॉम्पिटिशन जीत के दिखा दो तुम, एक कॉम्पिटिशन जीतने के बाद जब तुम अवार्ड ले रहे होगे ना, और तुम्हारे पेरेंट्स सामने खड़े होंगे और वो ऐसे ताली बजाएंगे तुम्हारे लिए, और पाएंगे पूरी दुनिया तुम्हारे लिए ताली बजा रही है, मैं लिख के देता हूं तुमको यार, उस दिन हाँ ही आया, उस दिन के बाद से बोलेंगे बेटा तू कर, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम ले ले, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पैसा लगेगा, कोई बात नहीं, मैं एक्स्ट्रा काम करके कमा लूंगा, ऐसे बोलेंगे यार तुमको तुम्हारे पेरेंट्स। बट यू हैव टू प्रूफ कि तुम सीरियस हो उस चीज को लेके। ठीक है, ओके नेक्स्ट। डू यू थिंक मसोबा एंड एरनला वुड सपोर्ट सेंटिला? क्या लगता है मसोबा और एरनला सपोर्ट करेंगे? मम्मी पापा सपोर्ट करेंगे सेंटिला को? अभी तो मना कर रहे हैं, गिव अ रीजन, क्या लगता है? यस या नो, जो भी बोलना चाहते हो बताओ। यस सर, इजी इजी इजी, यस 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 यस। ये पिछले वाले क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो क्या? शायद पिछले का चल रहा है अभी, जल्दी से बताओ, ये बताओ सपोर्ट वाला आंसर है क्या? यस दे वुड सपोर्ट, ऐसे लिखो भाई, यस सपोर्ट करेंगे। क्यों? रीजन भी देना ना, गिव अ रीजन, एक रीजन क्या लगता है तुमको कि वो उसको सपोर्ट क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा रीजन है भाई, देखो यहां पे तो अपार्ट फ्रॉम सीइंग कि उनकी बच्ची पैशनेट है इस काम को लेके, एक रीजन ये हो सकता है कि उनको लगे यार हमारी बच्ची बहुत पैशनेट है इस काम को लेके, बट एक रीजन और है जिसकी वजह से उनको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। क्या? हाँ, विलेज काउंसिल ने बोल दिया है भाई कि एरनला अपनी लुगाई को बोल, भाई तो अपनी बीवी को बोल कि अपने बच्चे को सिखाए पॉट मेकिंग का काम। ये पॉट मेकिंग का काम उनको आता है तो ऐसा नहीं है उन्हें अपने आप ही बस अपने पर्सनल मान लें इसको, किसी इंडिविजुअल का नहीं है स्किल, जो भी सीखना चाहता है उसके लिए स्किल सिखाना पड़ेगा,
है ना, बिकॉज ऑफ द ऑर्डर बाय द विलेज काउंसिल। उनको ये सपोर्ट करना पड़ेगा सेंटिला को अपनी बच्ची को इसको सीखने के लिए। समझ में आई बात? क्लियर है? आप चलो कुछ एमसीक्यूज बता दो, है ना, कुछ एमसीक्यूज। हाँ, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा। Why did Arenla want Centilla to learn weaving instead of pot making? एरेनला जो है वो अपनी बेटी को पॉट मेकिंग की जगह वीविंग क्यों सिखाना चाहती है? अरे गांव देहात में बीवी को लुगाई बोला जाता है भाई, समझे तुमने देखी है कि पंचायत, एक पंचायत टीवी सीरीज है, देखिए तुम लोगों ने, वहां अक्सर बोला जाता है ऐसा गांव देहात में। एंड आई बिलोंग टू अ विलेज, मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूं, इसलिए मालूम है मुझे। ठीक है, बहू, लुगाई, बीवी, ये सारे टर्म यूज किए जाते हैं भाई, खूब कॉमन है। ठीक है, आंसर बताओ। है ना, बड़ा अजीब सा ना, लेकिन सुनने में इट हैज अ वेरी वियर्ड साउंड टू इट। कोई बोल रहा है सर मैंने भी देखा है। हाँ सर मैंने देखा ये। हाँ, आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ विलेज भाई, यस, गांव से ही बिलोंग करता हूं मैं मेरे दादाजी एक फार्मर, किसान ही थे। ओके, अरेला क्यों चाहती है कि उनकी बेटी जो है वो वीविंग का काम सीखे, नॉट पॉट मेकिंग काम ना सीखे? Okay, because weaving was more difficult than pot making, because weaving could be done indoors, gave better returns and was less messy than pot making. Correct answer ऑप्शन बी ही है ना। ये 3 रीजन हैं पॉसिबली उसके। सर आई एम ऑल्सो फ्रॉम विलेज, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, नियरली 90% ऑफ यू गॉट राइट, वाह, फैंटास्टिक। नेक्स्ट, व्हाई डिड द विलेज काउंसिल कॉल मैसोबा? विलेज काउंसिल ने क्यों बुलाया मैसोबा को? ये तो अभी बताया दिया मैंने आपको, आंसर है। हाँ, पंचायती राज नहीं, पंचायत करके एक टीवी सीरीज है भाई, जो कि इस पे अमेजन प्राइम पे आई थिंक, बहुत अच्छी सीरीज है, मेरी मम्मी को बहुत पसंद है वो। तो जब भी आती है ना उसका, जब भी नया सीजन आता है, मैं और मम्मी साथ में बैठ जाते हैं, हमको बड़ा आनंद आता है उसको देखने में। लाइफ थोड़ी स्लो है उस सीजन के अंदर, बट चिल पिल है, गांव से जो भी लोग हैं वो रिलेट करेंगे उससे काफी। To punish Centilla for visiting the potters, to ask Masoba to sell all the pots in the market, to ask why Arenla was refusing to pass on the pot making skill to Centilla, to teach Centilla weaving. सिंपल, ये तो आप बता ही दोगे। सर ऑलरेडी वॉच्ड, प्रधान जी, यस, पलाद चाचा, यस यस यस, वही, बिल्कुल सही, समझ गए तुम लोग, बिल्कुल है, एक्यूरेट पकड़ लिया एकदम तुम लोगों ने। यस सर आई वॉच्ड। ओके, करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन सी। ये पता करने के लिए कि मना क्यों कर रही है अरेनला अपनी बच्ची को सिखाने के लिए स्किल। 90% ऑफ यू गॉट राइट, वाह यार तुम लोग तो बड़े इंटेलिजेंट निकले यार। ठीक है, तो बच्चा पार्टी, इसके साथ हमारी क्लास होती है समाप्त। हम मिलेंगे पार्ट 2 में, जो इस सेशन का, इस चैप्टर का पार्ट 2, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, इसमें यही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको कवर करा दिए। अब आप लोगों के डाउट्स लेता हूं एक बारी। अरे यार, दोनों क्वेश्चन का जवाब क्यों अभी तक कंसिडर नहीं किए हैं इसने, अब कर लिया, ठीक है। ऑल राइट देन, शिव नारायण सिंह, अक्षत चंद्रा, सत्यार्थ प्रकाश, शोभित सुहाने, निखिल मेनन, जयश्वर्या, ओह ऐश्वर्या की बहन, ओह क्या बात है, पांडन प्रहलाद कोठलकर, वाह भाई क्या नाम है प्रहलाद भाई तुम्हारा, संभव गोयल, तनिष्क सिन्हा, समरदीप, वेल डन, टॉप 10 को बधाई हो, मैनी कांग्रेचुलेशन। जो बाकी लोग भी कोशिश कर रहे थे उन सबको ही बधाई हो। स्टैंडिंग्स आप लोगों की दिखाए तो आप लोगों को। उसके फादर क्या करते हैं ये बताया नहीं गया है अभी, उसकी दादी माँ और वो पॉट मेकिंग के काम में, ये पता है बस, अभी ये बताया नहीं गया कि उसके पिताजी क्या करते हैं, मैं पता करूंगा एनसीईआरटी वालों से। ठीक है, चाइल्डिश का मतलब बच्चे खाना होता है क्या? नहीं, चाइल्डिश मतलब होता है बचकाना, बच्चे खाना नहीं, बचकाना। जैसे कई बड़े लोग जो होते हैं उनके अंदर कुछ चाइल्डिश हैबिट्स होती हैं, चाइल्डिश हैबिट्स मतलब बचकाना हैबिट्स, जो एक बच्चा करेगा वैसी हैबिट। ठीक है, मीनिंग ऑफ रिफ्यूजिंग मतलब होता है मना करना, डिनाई करना किसी को। जैसे मैं रिफ्यूज कर दूं, अगर मेरे पास कोई आए बच्चा और मैं बोल दूं नहीं मैं तुमको नहीं हेल्प करूंगा, तो मैंने उसको मदद करना रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज करने का मतलब मना कर देना। समन मतलब होता है किसी को ऑफिशियल इन्विटेशन देना, जैसे कोर्ट की तरफ से अगर आपको कभी कोर्ट में हाजिर होना हुआ, भगवान ना करे ऐसा हो, तो समन आता है कोर्ट की तरफ से। ऐसे यहां जो विलेज काउंसिल है, पंचायत है, उसकी तरफ से समन आया मसूबा को कि यहां पर आओ हमारे सामने, हाजिर हो। कॉशन मतलब होता है किसी को सावधान कर देना, वार्न कर देना, वार्निंग दे देना। ठीक है,
सर कोई काम में इंटरेस्ट हो तो कुछ भी कर सकता है, डिपेंड ऑन इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात, मैं भी एग्री करता हूं सर। सर ये तो डिस्क्रिमिनेशन, मिसयूज ऑफ पावर हुआ, जबरदस्ती किसी से कुछ करवाना गलत बात। कहां पर? विलेज काउंसिल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो? विलेज काउंसिल का एक पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें शायद ये लगा हो कि वो पुश कर रहे हैं, लेकिन एक विलेज काउंसिल का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि गांव में जो भी प्रोफेशंस हैं या गांव की जो भी लेगेसी या ट्रेडिशन है उसको भी प्रिजर्व करें, और उसके लिए जरूरी है कि जो गांव के लोग हैं वो अपनी स्किल पास ऑन करें। यहां पर तो बच्चा सीखना भी चाहता है, अगर बच्चा सीखना नहीं चाहता होता तो शायद एक बारी को आप बोल सकते हो कि यार जबरदस्ती कर रहे हैं गांव के बुजुर्ग, तब तो गलत बात थी। लेकिन यहां बच्चा सीखना चाहता है, मां नहीं सिखा रही है तो, और गांव की काउंसिल बोल रही है कि सिखा दो भाई, तो क्या गलत किया, है ना? इफ अरेला न्यू, अरेला को अगर पता था कि पॉट मेकिंग सीखने के लिए जा रही है उसकी बेटी, तो उसने क्या किया? कुछ नहीं, उसने इग्नोर कर दी बात, है ना? ठीक है। इग्नोरेंट क्या होता है? इग्नोरेंट मतलब होता है अनअवेयर। इग्नोरेंट बिहेव किया अरेला ने जब उनको पता चला, इसका मतलब है कि उसने ऐसे बिहेव किया कि उसको पता ही नहीं है। इग्नोरेंट मतलब अनअवेयर, ठीक है? ऑलराइट, तो बच्चा पार्टी इसके साथ आपकी होती है छुट्टी। आप लोग एंजॉय करो अपनी अगली क्लास से पहले, हैव सम रेस्ट, खाए पिए अच्छे से। हम लोग मिलते हैं परसों को और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आपसे बहुत सारे डिस्कशन और करने हैं, आपसे भी पूछूंगा कि आप अगर सिचुएशन में होते तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते, ठीक है? थैंक यू सो मच, यू हैव अ लवली लवली डे अहेड। मिलता हूं आप लोगों से, और जाते जाते एक प्यारा सा ख्याल आपके साथ शेयर करके जाता हूं जो मैं बड़ी स्ट्रांगली मानता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेना। हाँ, इरशाद अर्ज किया है कि मायने सलीके सॉरी सलीके लहजे बड़े मायने रखते हैं मुझे, सलीके लहजे बड़े मायने रखते हैं मुझे, खंजर झेल लेता हूं शब्द चुप जाते हैं। मतलब सिंपली मतलब यह है कि भाई मेरे जीवन में बहुत मैटर करता है कि लोग तहजीब से मुझसे बिहेव करें, मैं भी उनके साथ तहजीब से बिहेव करूं, है ना? कर्टसी बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, है ना? और कई बार मैं कुछ टॉलरेट कर सकता हूं बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं कर सकता हूं। कोई बदतमीजी करे मुझे, ये नहीं चलता मुझे, क्योंकि मैं भी किसी के साथ नहीं करता, ठीक है? तो ऑल राइट विद दैट, एक अच्छा सा ख्याल था आप लोग के लिए टू पॉन्डर ओवर। मैं करता हूं इस क्लास को एंड। बाय बाय, सी यू सून, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए अलविदा, एंजॉय।